हे व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब अपनी जिंदगी में खुश होंगे। आज की इस वीडियो में मैं 4 ऐसी फूड टाइप्स को डिस्कस करूंगी जो एच पाइलोरी पेशेंट्स को जरूर खानी चाहिए। और अगर आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तो हम एच पाइलोरी से रिलेटेड कुछ वार्निंग्स को भी डिस्कस करेंगे। अगर आप एच पाइलोरी इन्फेक्शन के सिम्टम्स, कॉजेज, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के बारे में जानना चाहते हैं तो इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो मैं पहले ही बना चुकी हूँ, जिसका लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दिया है। लेकिन फिर भी मैं एच पाइलोरी के बारे में बताती चलूँ कि ये ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे ज्यादा सक्सेसफुल पैथोजन है जो 200,000 ईयर्स पुराना है। एच पाइलोरी एक बैक्टीरिया है जो स्टमक में इन्फेक्शन का बायस बनता है, जिसकी वजह से स्टमक में पेन, गैस, ब्लोटिंग, एसिड रिफ्लक्स, हार्ट बर्न, नोशिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन या डायरिया हो जाता है। इसके अलावा ये मेंटल या कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स जैसे कि एंजाइटी, डिप्रेशन, फॉगी ब्रेन, मूड स्विंग्स वगैरह की वजह भी बन सकता है। अगर व्यूअर्स एच पाइलोरी की शक्ल के बारे में बात करें तो ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जो स्पाइरल शेप का होता है। और ग्राम नेगेटिव टर्म से ये पता चलता है कि इसके पास 2 सेल वॉल्स होती हैं जो इसको एक्स्ट्रा ताकतवर बना देती हैं और इस पर किसी भी किस्म की एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स आसानी से असर नहीं कर पाती। अपनी स्पाइरल शेप की वजह से ये स्टमक के अंदर एंटर हो जाता है, जहाँ पे इन्फ्लेमेशन, स्टमक अल्सर, गैस्ट्राइटिस और कुछ केसेस में कैंसर की भी वजह बन जाता है। और यहाँ तक कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन को भी इफेक्ट कर सकता है। ये बैक्टीरिया स्टमक के अंदर मौजूद म्यूकस की लाइनिंग पर फीड करता है और अपने सर्वाइवल को बेहतरीन बनाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्वांटिटी को भी कम कर देता है, जिसकी वजह से प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स एक्टिवेट नहीं हो पाते और खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, या दूसरे लफ्जों में ये डाइजेशन के प्रोसेस को बहुत स्लो कर देता है, जिसकी वजह से मरीज को पेट पर एक पत्थर की तरह का बोझ महसूस होता है। और डाइजेशन का प्रोसेस स्लो होने की वजह से स्टमक हर वक्त भरा हुआ महसूस होता है। व्यूअर्स, जब स्टमक में डाइजेशन का प्रोसेस इतना स्लो हो जाता है तो बाकी एंजाइम्स तक भी मैसेजेस नहीं जा पाते, तो फिर ना ही लिवर बाइल प्रोड्यूस करता है और ना ही पैंक्रियाज पैंक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद एंजाइम्स बहुत स्लो डाउन हो जाते हैं। तो बिलाखिर ये कह सकते हैं कि एच पाइलोरी डाइजेस्टिव सिस्टम की मोटिलिटी को थ्रू आउट बहुत बुरी तरह स्लो कर देता है। व्यूअर्स, अगर एच पाइलोरी डाइजेस्टिव सिस्टम के हर प्रोसेस को ही इफेक्ट करता है तो फिर हमें इस बारे में बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस होना चाहिए कि हम किस किस्म की फूड ले रहे हैं। एच पाइलोरी इन्फेक्शन के लिए पहले नंबर पर आपको प्रोटीन्स का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन्स के अंदर हीलिंग पावर होती है। तो व्यूअर्स, रेड मीट, फिश और चिकन वगैरह में प्रोटीन्स बहुत ज्यादा मौजूद होती है, लेकिन कभी भी इनको ड्राइड या च्यूई फॉर्म में ना खाएं, जैसे कि बारबेक्यू वगैरह। कोशिश करें इनको सूप्स की फॉर्म में, स्ट्यूज या शोरबे की शक्ल में सिमर करके, बॉईल करके या स्टीम करके खाएं, क्योंकि जब भी आप मॉइस्ट फॉर्म में फूड का इंटेक करते हैं तो स्टमक को उस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। होल पीसेस के बजाय मिंस्ड मीट का इस्तेमाल ज्यादा करें, क्योंकि जब आप ऑलरेडी क्रश्ड फॉर्म में कोई चीज खाते हैं तो स्टमक को उसे हजम करने के लिए ज्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ती। इसके लिए ऐसे सूप्स या ग्रेवी का इंटेक करें जिसमें मीट श्रेडेड फॉर्म में मौजूद हो। दूसरे नंबर पर मैं वेजिटेबल्स के बारे में बात करूंगी, क्योंकि वेजिटेबल्स में भी ऐसी गजाइयत पाई जाती है जो हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो व्यूअर्स, एच पाइलोरी के लिए ब्रोकली, कॉलीफ्लावर या कैबेज वगैरह का इस्तेमाल करें, लेकिन कभी भी इन वेजिटेबल्स को कच्चा ना खाएं, क्योंकि जब आप रॉ फॉर्म में खाते हैं तो स्टमक को इन्हें डाइजेस्ट करने के लिए बहुत मुश्किल आती है। लिहाजा इन्हें स्टीम करके या सौते करके, कुक करके खाएं। व्यूअर्स, क्योंकि एच पाइलोरी स्टमक में इन्फ्लेमेशन की वजह बनता है तो ऐसी फूड खाएं जिसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी खुसूसियात पाई जाती हूँ, जिसमें सबसे पहले नंबर पर है टर्मरिक। तो आप टर्मरिक का इस्तेमाल टर्मरिक टी के तौर पे भी कर सकते हैं। मार्केट में भी टर्मरिक सप्लीमेंट्स मिलते हैं। व्यूअर्स, जिंजर में भी बहुत ज्यादा एंटी इन्फ्लेमेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं जो सोजिश को या इन्फ्लेमेशन को बहुत हद तक कम करता है। इसके अलावा अनार, ब्लूबेरीज, क्रैनबेरीज और ओमेगा 3 वगैरह हैं। और ओमेगा 3 के लिए एच पाइलोरी पेशेंट्स को फिश खानी चाहिए, जिसमें के सॉल्मन, टूना, ट्राउट वगैरह हैं। इसके अलावा वॉलनट, चिया सीड्स और फ्लैक्स सीड्स में भी ओमेगा 3 काफी ज्यादा पाया जाता है। और चौथे नंबर पर व्यूअर्स, ऐसे फूड का यूज करें जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बूस्ट करे और उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करे, जैसे कि लीफी ग्रीन वेजिटेबल
वेजिटेबल्स, योगर्ट, होल ग्रेन फूड्स और प्रोबायोटिक्स वगैरह। तो व्यूअर्स, एंड पे पहली वार्निंग ये है कि कोई भी चीज जिसका आप इस्तेमाल एच पाइलोरी इन्फेक्शन के इलाज के लिए कर रहे हैं, मेक श्योर कि वो सब चीजें बिल्कुल फ्रेश हों, कैंड या प्रिजर्व्ड फॉर्म में बिल्कुल भी ना हों, क्योंकि ऐसी चीजों में बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स या केमिकल्स यूज किए होते हैं। इसके अलावा एडिटिव शुगर्स और सॉल्ट्स भी मौजूद होते हैं। और दूसरी वार्निंग ये है कि सिर्फ खुराक से आप एच पाइलोरी इन्फेक्शन का इलाज नहीं कर सकते, तो इसके लिए एक अच्छे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें और उसकी हिदायत के मुताबिक मेडिसिन का प्रॉपर इस्तेमाल करें। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत सारी मालूमात मिली होंगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें।